think the girls with their nails done now. सो गाइज वेलकम टू शिंकोस क्लाउड मिस्ट्री। और गाइज अब तक आप सभी लोगों ने देखा जो शिंको होती है वो पेस्ट्री लेडी को मार देती है अपने बॉडीगार्ड के साथ मिलके। और फिर जो मित्सी होती है वो ये सोचने लग जाती है क्या मैं अभी शिंको का बेस छोड़ दूं। और फिर मित्सी चिल्ला के बोलती है कि छोड़ दो हम लोगों को, हम तुम्हारे बेस से ज़्यादा अपने घर पे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे शिंको। मेरे को पता है कि तुम हमें बचाने की कोशिश कर रही हो, पर सॉरी हम लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत डेंजरस टाइप के घोस्ट हैं। सो प्लीज़ हम लोगों को जाने दो। और फिर फर्स्ट टाइम हिरोशी बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है मित्सी, जो मित्सी के अगेंस्ट था कि हम लोगों को यहाँ पे रुकना चाहिए। अब हैरी बोलता है कि नहीं शिंको हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, सॉरी प्लीज़, क्योंकि तुम्हारी जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। पर शिनचैन और हिमावारी इस बात से डिसएग्री करते हैं और कहते हैं अगर हम दोनों की जान के ऊपर कोई बात है तो फिर क्या आप सभी लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुक नहीं सकते। तो वो बोलते हैं जब बड़े बात कर रहे हो तो फिर बीच में नहीं बोलते। और फिर फोर्स करके हिरोशी और मित्सी अपने घर पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे मित्सी बोलती है हैप्पी स्वीट होम, कितने दिनों के बाद हम लोग अपने घर पे आ रहे हैं। शिनचैन आज तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं हो। और हैरी को भी मित्सी बोलती है आज आपको भी ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस जो शिनचैन और हिमावारी बाकी नोहारा फैमिली जो थे वो पूरी रात वहाँ पे थे। और वो जो शिंको वर्सेस पेस्ट्री लेडी हुआ था उसमें पूरी रात निकल गई थी और सुबह हो चुकी थी। और वो लोग इसीलिए ऐसा कहती है मित्सी उन दोनों से। शिनचैन हिरोशी इन दोनों बातों से अग्री करते हैं। और अगले दिन जब शिनचैन अपने स्कूल जाता है तो फिर उसके सारे दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ थे शिनचैन। और फिर वो बोलता है कि मेरे को कुछ अजीब राक्षसों ने पकड़ रखा था। और फिर कज़ामा बोलता है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना, पागल मत बनाओ हम लोगों को। तुम विश्वास करो या ना करो पर मेरे को पता है कज़ामा कि मेरे साथ क्या हुआ है, इसीलिए मैं ही जानता हूँ अपना दर्द, तो तुम चुप ही रहो। और ऐसा करते हुए शिनचैन और कज़ामा अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जो मात्सुदाका मैम होती है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको किसी ने पोजेस कर रखा हो। और फिर वो खड़ी होती है और उसकी लाल लाल आंखें बन जाती है और वो सारे के सारे प्लेग्राउंड में आग लगा देती है। और वो बोलती है हाँ कौन है यहाँ जिसकी शिंको मदद कर रही है। और फिर शिनचैन बोलता है बाहर आके तुम शिंको ही हो ना। और वो बोलता है नहीं मैं शिंको नहीं हूँ, मैं ग्लेशियस हूँ, शिंको का सबसे बड़ा एनिमी। और फिर उसके बाद वो बोलता है शिनचैन मेरे को पता है कि तुम शिंको ही हो, ज़्यादा झूठ मत बोलो। और फिर उसके बाद जो ग्लेशियस होता है वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो हर चीज़ को पत्थर में बदलने लगता है। सबसे पहले वो एक बच्चे के ऊपर फिंगर करता है और कहता है अब ये बच्चा जो स्विंग पे खेल रहा है वो पत्थर में बदल जाएगा। और वो पत्थर में बदल जाता है और वो जो स्विंग होता है वो जल जाता है और ऐश में बदल जाता है, बिल्कुल चूरा हो जाता है। और फिर ऐसे ही वो बाकी जगहों पे भी आग लगाना शुरू कर देता है। और फिर जो योशिनागा मैम होती है वो बाहर आते हैं और प्रिंसिपल सर भी, और वो कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो मात्सुदाका, हम बच्चों के मॉम डैड को क्या जवाब देंगे कि उनके बच्चे पत्थर, बर्फ़ या फिर मिट्टी बन गए। और फिर उसके बाद जो मात्सुदाका होती है वो योशिनागा को भी पत्थर बना देती है और जो एंचो सर मतलब हमारे जो प्रिंसिपल सर होते हैं उन्हें वो बर्फ़ में बदल देती है और वो बर्फ़ टूट जाती है। बट गाइस आप लोगों को पता है कि जो शिंको है वो ऐसे नहीं रह सकती और वो वहाँ पे एकदम से आ जाती है जैसे कि वो आईचैन के कपड़े पहन के आती है। और वो बोलती है जो नैनी होती है वो कहती है तुम तो आईचैन की तरह लग रही हो। और फिर वो बोलती है मेरे को नहीं पता आईचैन कौन है और मैं तुम लोगों को यहाँ पे बचाने आई हूँ। और फिर वो जो मात्सुदाका मैम ग्लेशियस के द्वारा पोजेस्ड होती है वो उसे वहाँ से मारती है एक बीम और वो वहाँ से उस बीम को डॉज करके भाग जाता है और मात्सुदाका मैम वहीं पे बेहोश हो जाती है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है और शिंको वहाँ से चली जाती है। और बाकी सारे फ्रेंड्स शिंको को अच्छा समझने लगते हैं पर शिनचैन अब भी शिंको के ऊपर शक करता है कि वो मेरे को मार देगी। और फिर गाइस अगले दिन जो शिनचैन होता है वो कुछ ऐसा करता है कि अपनी मॉम को बोलता है कि
मॉम प्लीज़, हम कितने टाइम से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं गए, क्योंकि वो लोग शॉपिंग में गए होते हैं एक्शन मार्ट, और वो वहाँ पे बोलता है हाँ बेटा मैंने पैसे बचा रखे थे, मैंने अपनी ड्रेस नहीं ली ताकि हम लोग एक्शन मार्ट में जाएं। चाहे हमने आज चिकन मोमोज और सूप और नूडल्स खाए हों जो शिंको ने उन लोगों को दिए थे जब वो अपने घर वापस आ गए थे, तो वो लोग एक होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में, और वो वहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं, और वो अपने लिए एक ग्रेवी और नूडल्स मंगवाती है, और सिंचन के लिए एक रेमन बाउल, और हिमावारी के लिए एक गरम गरम सूप। और जब वो सूप ठंडा हो जाता है तो फिर वो हिमावारी को हर एक स्पून खिलाती है, और फिर सभी लोग अपना खाना खा लेते हैं। और फिर सिंचन बोलता है थैंक यू मॉम, हमने इतने टाइम बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया है। और फिर उसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं और अपने घर वापस जा रहे होते हैं, तभी सिंचन की मॉम को उसकी अपनी एक चैटर बॉक्स दोस्त मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा बातें करती है, और फिर उसके साथ एक शो ऑफ कंपटीशन करने लगती है, और वो कहती है देखो देखो मेरे पास तो 10,000 की ड्रेस है, ऐसा मित्सी कहती है। और फिर वो कहती है मेरे पास तो 9,000 की है, पर तुम्हारी वो ड्रेस शायद सिंचन ने नहीं ख़राब कर दी थी आइसक्रीम डाल के, मैंने देखा था तुम्हारे घर के बाहर से उस सबको। और फिर ये करके सुन के जो मित्सी होती है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और सोचती है ये हमारे घर में झांकती रहती है, और सिंचन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे एक बैटल हरवाने लग गया है, वो मेरे को कुछ ना कुछ करके तो इस बैटल को जीतना होगा। उधर वो अपनी बैटल में लगी हुई होती है, और सिंचन देखता है कि जो हिमावारी है वो अपनी बगी में नहीं होती, वो वहाँ से चली जाती है, और उसे दिखता है कि जो हिमावारी है वो तो रोड पे है। अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो तो वो सही है, वो डिज़ास्टर अब जाके उन लोगों को टकराने वाला था। सो जो सिंचन होता है वो जो हमारी हिमावारी होती है उसे बचाने चला जाता है कि अब मैं क्या करूं, हिमावारी तो रोड के बीच में आ गई है, मैं उसे कैसे बचाऊं। और मॉम भी अपनी उस दोस्त के साथ बातें करने पे लगी हुई है, अरे नहीं ये गाड़ी आ रही है हिमावारी को बचाने, मैं आ रहा हूँ हिमावारी। और गाइस वहीं पे वो जो गाड़ी होती है वो उन दोनों को टक्कर मार देती है, और एक और ज़ोर से चिल्लाती है। और फिर जो मित्सी होती है वो बाहर आती है, और वो देखती है कि सिंचन और हिमावारी मर चुके थे, और वो पूरी पूरी खून खून हो चुके थे, और वो दोनों वहीं पे डेड तो हो चुके थे, पर उन दोनों की मम्मी मतलब हमारी मित्सी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमारी हिमावारी और शिनचैन मर जाते हैं।